नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। आपको तो रोज मारा साहब मिलते हैं, रोज भगवान का सानिध्य मिलता है, रोज प्रवचन मिलते हैं, बड़े बड़े आचार्य भगवंतों के चतुर्मास मिलते हैं, गजब की धर्म क्रांति की बातें जानने, समझने, सीखने, सुनने और जीवन को बदलने के मौके मिलते हैं। और फिर भी इतना बड़ा समृद्ध मुंबई का समाज एक बहुत बड़े प्रयास के लिए, सामाजिक उत्क्रांति के लिए, धार्मिक गहरे परिवर्तन के लिए, समाज के सामने आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए, समाज का वर्चस्व मजबूत करने के लिए, न हारने के लिए, अपनी औकात के अनुसार जीने के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए और ये बनाई हुई हमारी परंपराओं और धातियों को संभालने के लिए एकमुश्त होने को अभी भी तैयार नहीं है। कभी ये सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि जैन धर्म को आगे बचाने के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर गहरी चिंता करनी होगी, किस प्रकार ये भगवान महावीर की परंपरा का धर्म सुरक्षित रह सकेगा। जिस कदर ये समाप्त होता जा रहा है, इसे संभालने का दायित्व मात्र साधुओं और साध्वियों का नहीं, श्रावक और श्राविकाओं का भी है। और उसके लिए ये चतुर्विध संघ मिलकर के कौन सी मक्कम, परिपक्व, ताकतवर, लागू कर सके ऐसी योजनाएं बना रहा है। जितना हम क्रियाओं में, विधियों में, धन में, मासों में उलझे हैं या रचे पचे हैं, उसके सामने जैन धर्म को बचाने में, उसे मजबूत करने में, उसकी जड़ों को सींचने में हमारा इतना प्रयत्न नहीं है। दूसरी तरफ स्वामीनारायण संप्रदाय को देखो, मुसलमानों को देखो, ईसाइयों को देखो, सिखों को देखो, यहूदियों को देखो, वे बड़ी मात्रा में छाते जा रहे हैं, वे मजबूत होते जा रहे हैं, उनके अपने मास्टर प्लान हैं, हम अपनी योजनाएं छोड़ते जा रहे हैं। कभी आपने सोचा, ये मंदिर तो बना रहे हैं, इन मंदिरों को संभालेगा कौन? बड़े बड़े उपाश्रय तो बना रहे हैं, इन उपाश्रयों को संभालेगा कौन? आगम शास्त्र सोने या चांदी की स्याही से लिखवा तो रहे हो, इनको संभालेगा कौन? ये दावा है मेरा, पक्के तौर पर दावा है और उसे आप झुटला नहीं सकते कि इस किसी भी बड़े प्राचीन तीर्थ की या आज बन रहे मंदिरों की भी 100वीं वर्षगांठ, सेंचुरी जैन समाज नहीं मनाएगा। 5वीं मना लो, 10वीं मना लो, 15वीं मना लो, 50वीं मना लो। मेरा यह भी दावा है कि इस वर्तमान आदिनाथ परमात्मा की शत्रुंजय गिरिराज के अधिपति की मूर्ति को लगभग 485 के आसपास वर्ष बीत गए हैं। 500वीं वर्षगांठ का समय नजदीक आ रहा है। भारत भर नहीं, विश्व स्तर पर इसे बहुत बड़े पैमाने पर महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। भारत के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु पालिताना पधारेंगे और इस प्रकार वो 500वीं वर्षगांठ, 500वीं यानी 5वीं शताब्दी का वो महोत्सव बहुत बड़े स्वरूप में मनाया जाएगा। लेकिन साथ में दावा करता हूं कि शत्रुंजय गिरिराज की 600वीं वर्षगांठ जैन समाज नहीं मना सकेगा, नहीं मना सकेगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं मना सकेगा। आज के वर्तमान स्थितियों को देखने के बाद ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि 500 साल भले आप मना लो, 600 साल आपके नहीं होंगे। आसपास में अगर बड़ी मात्रा में आपके मंदिरों के, उपाश्रयों के, स्थानकों के, तेरापन भवनों के आसपास में बड़ी मात्रा में अगर मुसलमान समाज की बस्ती हो गई तो उन मंदिरों को, उपाश्रयों को, स्थानकों को, तेरापन भवनों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया जाएगा। उसे आप नहीं रोक सकोगे। अगर वहां पर आसपास में बहुत बड़ी मात्रा में हिंदुओं की बस्ती हो गई तो उनको जैन मंदिर मिटा करके हिंदू मंदिरों में तब्दील कर दिया जाएगा। इधर उधर के देवी देवता ला करके बिठा दिए जाएंगे। अरिहंत आज आप कह सकते हो, कल आप अरिहंत कहने के काबिल नहीं बचोगे। 25 साल पहले मैं ये बातें कहता था इंटरकास्ट मैरिज को लेकर, कम होती जनसंख्या को लेकर। आज मेरी बातें विश्व के अलग अलग प्रकार के सर्वे आए, वो सच सिद्ध कर रहे हैं। 25 साल पहले ये बच्चा जब बोलता था तो सब लोग मजाक उड़ाते थे। कई साधु साध्वी तो ये कहते थे कि विमल सागर जी का दिमाग खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, बेवकूफी जैसी बातें कर रहे हैं। पंच महाव्रतधारी साधु को सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ करके तो ब्रह्मचर्य के व्रत का प्रतिपादन करना चाहिए, साधना की बातें करनी चाहिए, वीरती का उपदेश देना चाहिए, सामायिक का, प्रतिक्रमण का एक आधा व्रत लो या कम से कम 5 अनुव्रत पालो, ऐसी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि अधिक बच्चे होने चाहिए। ये कैसी नेगेटिव बात है? ये क्या कर रहे हैं? इनका दिमाग खराब है। साधु साधियों को ऐसा बोलना नहीं होता, व्रत भंग कर रहे हैं। मैंने कहा जो कहना हो कहो, जो मानना हो मानो, मैं मतलबी आदमी नहीं हूं, मेरी कोई गुप्त योजना नहीं है, मैं षड्यंत्र पूर्वक कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं जिन शासन का सेवक हूं। मैं रोटियां जो यहां की खा रहा हूं, इसके भीतर जो मांस है, खून है, वो जरूर मां और बाप का है, लेकिन उसके बाद की 39 साल की जो जिंदगी है वो मेरे भगवान के शासन की है, आप लोगों की है। आप लोगों ने हमें खिलाया है, पिलाया है, पहनाया है, उड़ाया है और छत दी है, आशियाना दिया है, जिससे मैं 39 साल तक जिया हूं। इसलिए मन में दर्द होता है कि समाज को खरी खरी कहनी चाहिए, सच बताना चाहिए, समाज को गफलत में नहीं डालना चाहिए। किसी को 5 साल आगे की बात दिखाई दे,
आपको 5 मिनट आगे की बात दिखाई दे, किसी को 1 साल आगे की बात दिखाई दे, मुझे 50 साल 100 साल आगे की बात दिखाई दे रही है, मैं कह रहा हूं जो मैंने इसके पहले कहा वो सत्य सिद्ध हुआ। 18 साल पहले जो कहा, 20 साल पहले जो कहा, 25 साल पहले जो कहा, बच्चा था, नया नया था, बोलना नहीं आता था, व्याख्यान सीखता था, लेकिन आते ही धरते ये बातें मैंने शुरू की। और जैसे ये बातें शुरू की, संक्रमण काल था, लोग बहुत बोलते थे। सबसे पहले मैंने कन्याओं के शिविर शुरू किए। मुझे मालूम पड़ गया कि जैन लड़कियों को भगाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। जैन लड़कियां मन से कमजोर हैं। हमारे घर की शिक्षा दीक्षा एकदम कठोर नहीं है। हर हालत में हमारी औलादें 1 इंच नहीं 1 सेंटीमीटर भी हमारी भावनाओं के अतिरिक्त फिसलनी नहीं चाहिए। ऐसा घर में वातावरण हम खड़ा नहीं कर सके हैं। और इसीलिए मुसलमानों की कन्याएं मजबूत हैं, सिखों की कन्याएं मजबूत हैं, यहूदियों की कन्याएं मजबूत हैं, लेकिन जैनों की कन्याएं कमजोर हैं। उन्हें उठाया जाता है, उन्हें ले जाया जाता है और वो चली जाती हैं। धर्म परिवर्तन होता है। दुष्काल में अधिक मास हो रहा है। एक तरफ जैनों की जनसंख्या कम है, दूसरी तरफ लड़कियां बाहर जा रही है। दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और ये बात भी मैं 25 साल पहले शुरू कर लिया। तो जब पहली बार शिविर कर रहा था, बहुत लोग बहुत बोले थे, बहुत बोले। शर्म आनी चाहिए। साधु भगवंतों को औरतों के सामने बोलना चाहिए, लड़कियों के सामने बोलना चाहिए, इतना कठोर बोलना चाहिए। मैंने कहा आप जो समझो वो समझो, मेरी बहनें हैं, मेरी बच्चियां हैं, ये मान करके बोल रहा हूं और बोलना आवश्यक है, इन्हें रोकना होगा। अब दोनों बातें समाज स्वीकार करने लगा 25 साल के बाद। अब तो प्रवर समिति हो या अन्य संगठन हो, अन्य समाज हो या अन्य मंडल हो, इन चीजों पर चिंतन मनन कर रहे, इन चीजों पर वीडियो बना रहे, इन चीजों पर बातें हो रही, डिस्कशन हो रहा, मीटिंगें हो रही कि हाँ जैन जनसंख्या कम भी हो रही है और लड़कियों का इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है। इन दोनों चीजों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा था कि 3 प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। 3 प्रकार के दुनिया में लोग होते हैं। जैन समाज में तो ऐसे लोग आसानी से 3 प्रकार के देखे जाते हैं। एक वे जो हायर क्वालिटी के होते हैं, वक्त के पहले चेत जाते हैं, वक्त के पहले समझ जाते हैं, वक्त के पहले सावधान बन जाते हैं। उनके पास में ऐसा 6th सेंस होता है कि वे सोच समझ करके वक्त के पहले निर्णय ले लेते हैं और फटाफट पानी आने के पहले पाल बांधते हैं कि पानी नहीं आना चाहिए, हम नहीं डूबने चाहिए, हमारा घर नहीं बहना चाहिए, फटाफट पाल बांध देते हैं। दूसरी क्वालिटी वो होती है, दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जब पानी आने लगता है तब पाल बांधने के लिए या कहीं ना कहीं बचने के लिए कोशिश करते हैं, इधर उधर हाथ पैर पटकते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं कि नासिका के ऊपर पानी चला आता है तभी जगते हैं, उसके पहले वे जागते ही नहीं हैं। वर्तमान जैन समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो ठेठ नाक के पास में पानी पहुंचता है उसके बाद में इंतजाम करने का प्रयास करते हैं, वक्त के पहले नहीं जगते। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है। वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घ दृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।